तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 3 को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुहो स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर के साथ फाइट करने के लिए असुरा गिल्ड के साथ अलायंस बना लेता है। तो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों गिल्ड के बीच फाइट चल रहा है, जहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड इन पर भारी पड़ रहा था। बट तभी सुहो कहता है कि हमने अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये बोलने के बाद बंदा यहाँ पर अपने जायंट मॉन्स्टर को समन कर देता है। इन जायंट शैडो सोल्जर को देखकर तो रियो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि ये बंदा एक समनर भी है। पर सुहो का ये जायंट शैडो सोल्जर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि रैंडोल्फ इनको एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देखकर तो बेरू भी चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ शैडो सोल्जर अपने लिविंग सेल्फ के मुकाबले कमजोर होता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा एक सिंगल स्ट्राइक में इसे खत्म कर देगा। बेरू कहता है योंग मास्टर, ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एजिल और ग्रे भी आ जाता है। सुहो कहता है ग्रे तुम सही टाइम पर आए हो, चलो बॉन्डिंग स्किल को यूज करते हैं। लेकिन तभी पीछे से इजिल कहती है एक मिनट रुकिए योंग मास्टर, कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ बॉन्डिंग स्किल को ट्राई करें, क्योंकि हमने हाल ही में पता लगाया कि चार्जिंग रेट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस पर सुहो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यू बॉन्डिंग स्किल को एक्चुअल बैटल में टेस्ट करना चाहिए। इसे सुनकर इजिल काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि योंग मोनार्क के लिए फिर से वो यूजलेस है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लास्ट होता है और पिरामिड के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू कर देता है, और फिर ये सभी अनडेड मॉन्स्टर हंटर्स के ऊपर हमला करने लगता है। वही रैंडोल्फ अब समझ चुका है उस भविष्यवाणी के बारे में जो मिस नोर्मा ने की थी। वो प्राणी जो मौत से जन्मा हो, जिसने सील को तोड़ा है, मरे हुए को जीवित करने की शक्तियों के साथ कब्र पर प्रकट होगा। सो रैंडोल्फ अपने मन में सोचता है कि अगर ये सभी मम्मीज मरे हुए को जीवित करने की शक्तियों के साथ पुनर्जन्म लिया है, इसका मतलब जिसने भी ये काम किया है वो इस डंजन के अंदर ही है। इसके बाद रैंडोल्फ सभी को ऑर्डर देता है कि हंटर्स को छोड़ो और बॉस रूम के अंदर चलो, क्योंकि वो समझ चुका है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। उसके मास्टर को मरे हुए को जिंदा करने की पावर चाहिए। वही रियो तो गुस्से में कहता है कि उन्होंने हमें इन मॉन्स्टर के साथ बिजी रख के डंजन के अंदर भाग रहा है। सुहो कहता है कि हम उन्हें भागने नहीं दे सकते, ऐसे तो वो हमारे रिवॉर्ड को ले लेंगे। ये बोलने के बाद बंदा ग्रे के साथ बॉन्डिंग स्किल को एक्टिव करके अपने सामने जितने भी मम्मीज होते हैं उन सभी को वो एक ही स्लैश में काट के रख देता है। इसे देखकर रियो का जो रिएक्शन है वो तुम लोग खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हो। उसे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सुहो अपने समन किए हुए मॉन्स्टर के साथ मर्ज भी हो सकता है। और फिर सुहो कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम खत्म करके उनका पीछा करते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं रैंडोल्फ के टीम को, जो कि डंजन बॉस के गेट के सामने होते हैं, और इनको तो अभी पता ही नहीं है कि उनके सामने क्या खतरा आने वाला है। बट ये लोग बॉस रूम के गेट को खोल देता है। रूम को खोलते ही उनके सामने दिखाई देता है एक मॉन्स्टर जो चेन से बंधा हुआ था। एंड रैंडोल्फ को ऐसा लग रहा था कि मिस नोर्मा की जो भविष्यवाणी थी वो इसी चीज के बारे में थी। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है जो सामने वाले हंटर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और फिर तभी ये मॉन्स्टर अपने चेन को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर रैंडोल्फ चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इससे क्या ही फायदा होने वाला था। ये मॉन्स्टर अपने चेन को खोलकर उसी चेन से इन सभी हंटर्स को एक ही झटके में मार डालता है। रैंडोल्फ अपनी शील्ड का यूज करके जैसे तैसे इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन पीछे घूम के वो देखता है कि उसकी सभी टीममेट मर चुका है। बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है ये देखकर, और फिर अगले ही पल ये मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ा होता है। अब रैंडोल्फ भी बिना सोचे गुस्से में इस मॉन्स्टर के ऊपर फुल पावर में अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से इस मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आता। ये चीज रैंडोल्फ के लिए काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया था इस अटैक में। लेकिन अब बारी होता है इस मॉन्स्टर की। ये मॉन्स्टर एक ही पंच मार के रैंडोल्फ का खेल खत्म कर देता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर कहता है कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग था, मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इन फास्ट लिविंग बीइंग से जिन्होंने मुझे ढूंढा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेंस कर सकता हूँ कि और भी क्रिएचर आसपास ही मौजूद है, तो अब उनके साथ खेलने का वक्त आ चुका है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुहो को जो अपने अगेंस्ट सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है, बट वो अपने मन में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितने मॉन्स्टर को मारूं, यहाँ पर ये सभी खत्म ही नहीं होंगे। सो सुहो इन मॉन्स्टर को एराइज करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि पुराने सोल को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसे देखकर सुहो कहता है कि मैं पहले डेमोन्स के सोल को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था, अब पुराने सोल को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। सच में ये सिस्टम चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। बट तभी अचानक से यहाँ पर जमीन के नीचे भूकंप जैसा कुछ होता है, और इसके अंदर से बाहर निकलता है एक सेंटीपीड मॉन्स्टर बीस्ट। और फिर इस मॉन्स्टर पर सबसे पहले इजिल जाकर हमला करती है अपने ब्लेड से, लेकिन वो कहती है कि इस कमीने मॉन्स्टर का शेल काफ़ी ज़्यादा टफ है, मेरा अटैक काम नहीं आएगी।
पीछे से अब रियो भी कहता है कि मुझे अब बुरा फीलिंग आ रहा है इस मॉन्स्टर से। मैं इस डंजन का ओनरशिप स्कैवेंजर गिल्ड को देने के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा हम यहाँ से रिट्रीट कर ले। सुहो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन बंदा अपने मन में सोचता है कि अर्जेंट क्विज जो मेरे पास आया था जिसके अंदर मुझे रेड गेट अपियर होने के सोर्स को एलिमिनेट करना था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा अगर स्कैवेंजर गिल्ड मेरे पहुंचने से पहले ही बॉस को मार डाले तो। मतलब सुहो यही सोच रहा था कि उसके लिए अभी पीछे हटना ठीक होगा या नहीं। और फिर तभी यहाँ पर उस मॉन्स्टर की एंट्री होती है जिसने स्कैवेंजर गिल्ड के सभी बंदे को अभी अभी वाइप आउट किया है। रियो तो इस मैजिक बीस्ट के पावर को सेंस करके ही काफी ज्यादा डर जाता है। वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो वही रास्ता है जहाँ से स्कैवेंजर गिल्ड बॉस रूम के अंदर गया था। देखकर ऐसा लगता है कि ये मैजिक बीस्ट वहाँ से ही बाहर आया है। दूसरी तरफ सुहो भी थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसका सेंस स्टैट इंक्रीज हो चुका है लेवल अप के बाद, जिससे वो फील कर सकता है कि ये डेफिनेटली एक रेड कलर का मॉन्स्टर है जो एक तबाही ला सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर सभी मम्मीज को ऑर्डर देता है यहाँ से डिसअपियर होने का, और उसके एक ही ऑर्डर में सभी मम्मीज यहाँ से वापस चला जाता है। ये देखकर इजिल चिल्लाते हुए ये चीज सभी को बताती है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ठीक उसके सामने आ जाता है और इजिल से कहता है तुम मॉन्स्टर की लैंग्वेज जानते हो तो क्या तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इजिल कहते हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक डेमन हूँ इसलिए। इसे सुनकर ये जायंट मॉन्स्टर तो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बहुत दिन से ना समझ मरे हुए लोगों से मिल रहा हूँ मैं, ऊपर से रेगिस्तान के कीड़े। मैं सोच रहा था कि काश कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं। इसे सुनकर इजिल भी अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही फ्रेंडली मॉन्स्टर है। बट तभी अचानक इजिल के पीछे वही सेंटीपीड मैजिक बीस्ट आता है हमला करने के लिए, लेकिन ये जायंट मॉन्स्टर अपने एक ही हाथ से उसका चीथड़े उड़ा देता है, जिसे देखकर तो इजिल काफी ज्यादा शॉक होती है कि इसने एक ही हिट में एक सेंटीपीड मैजिक बीस्ट को मार डाला। वही ये मॉन्स्टर इजिल से कहता है कि बात करने से पहले मैं इन सभी क्रिएचर को क्लीन अप कर देता हूँ जो मेरा एक सिंपल ऑर्डर को नहीं समझ सकता। और ये बोलने के बाद ये जायंट मॉन्स्टर यहाँ के सभी सेंटीपीड मैजिक बीस्ट को मारना शुरू कर देता है जिसने भी उसके कमांड को नहीं सुना था। सुहो तो ये देखकर चौंक जाता है कि एक मैजिक बीस्ट अपने ही लोगों को मार रहा है। बट जो भी हो ये जायंट मॉन्स्टर सभी सेंटीपीड मैजिक बीस्ट को मार डालता है। इन सब चीजों को देखकर रियो तो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके मुताबिक इस डंजन में बी रैंक से ऊपर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं हो सकता। वही अब ये जायंट मॉन्स्टर कहता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे इंसेक्ट मौजूद है जो मेरे सिंपल कमांड को नहीं समझ पाया। और ये बोलने के बाद सीधा ये मॉन्स्टर रियो पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है यंग लॉर्ड संग सुहो की। सुहो इस जायंट मॉन्स्टर के पेट पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है और कहता है तुम इन सबको ऐसे ही मार दोगे क्योंकि इन्हें तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। सच में तुम किस तरह के कमीने मॉन्स्टर हो। इस पर ये मॉन्स्टर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर एक इंसान भी मिलेगा जो मेरे लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने के बाद वो सुहो को पकड़ के दीवार के तरफ फेंक के मारता है जस्ट लाइक एक बॉल के तरह। हम देखते हैं कि सुहो एक दीवार में जाके टकराता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। इसे देखकर इजिल तो चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर, और फिर वो इस मॉन्स्टर से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की। इसे सुनकर ये जायंट मॉन्स्टर कहता है क्या ये तुम्हारे साथ है, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला, बट मैं तुम्हें मारूंगी नहीं क्योंकि अगर तुम एक डेमन हो तो तुम्हारे पास काफी इंफॉर्मेशन होगा और मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए। और फिर ये जायंट मॉन्स्टर इजिल से पूछता है क्या मोनार्क के बीच वार खत्म हो गया और इस वार में जीता कौन। लेकिन वही इजिल अपने मन में सोचती है कि अगर ये मॉन्स्टर है तो इसको मोनार्क के वार के बारे में कैसे पता है। तभी ये मॉन्स्टर कहता है कि मुझे जल्दी जवाब दो, बट इजिल कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए ये मॉन्स्टर गुस्से में उसके तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। बट तभी पीछे हम देखते हैं सुहो अपने स्टेटस रिकवरी को यूज करके खुद को हील कर लेता है जो उसे डेली क्वेस्ट में मिला था। एंड वो इस मॉन्स्टर से कहता है अगर तुम मोनार्क के वार के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। और फिर सुहो कहता है कि सभी मोनार्क मर चुका है, शैडो मोनार्क ने उन सभी को मार डाला। इसे सुनते ही ये जायंट मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, जब मैं कैद था तब मोनार्क का वार खत्म हो गया। सुहो कहता है हाँ तुमने सही सुना। और फिर सुहो अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर शायद मोनार्क का कोई सबऑर्डिनेट होगा एंड इस क्रोकोडाइल टाइप मैजिक बीस्ट का पावर एटलीस्ट एक एस रैंक हंटर के बराबर है। और फिर तभी ये मॉन्स्टर कहता है कि अगर सभी मोनार्क मर चुका है तो इसका मतलब मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी टर्नक भी मर चुका है। और ये बोलने के बाद एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि ये मॉन्स्टर आयरन मोनार्क का कोई डिसेंडेंट यानी वारिस हो सकता है? अगर है तो अपना ओपिनियन
ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगले एपिसोड में एक तगड़ा फाइट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।